तो दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन दिख रहा है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, आइए देखते हैं। अ सॉलिड स्फीयर ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी एंड रेडियस आर अप्लाइज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल टू F1 ऑन पार्टिकल प्लेस एट ए। अब यहां पर एक पार्टिकल है और इसके ऊपर एक सॉलिड स्फीयर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है। ठीक है। डिस्टेंस टूअर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर। अब ये जो डिस्टेंस है यहां से सेंटर से, ये डिस्टेंस कितना है, 2r है। नहीं, अब यहां पर अ स्पेरिकल कैविटी ऑफ रेडियस r/2 इज नाउ मेड इन द स्फीयर। अब यहां पर एक कैविटी बनाई गई है और वो कैविटी कैसे, स्पेरिकल कैविटी। और ये कितना है, इसका रेडियस है r/2 बोला गया है। नाउ द स्फीयर विद कैविटी नाउ अप्लाइज ग्रेविटेशनल फोर्स F2 ऑन द सेम पार्टिकल प्लेस एट ए। तो यहां पर जो रेशियो है F2/F1 वो कितना आएगा, ये हमको पूछा गया है। ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। अ स्फीयर विथ कैविटी नाउ अप्लाइज ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है। अब यहां पर कैविटी वाला जो स्फीयर है वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है F2। तो रेशियो ऑफ F2/F1 विल बी कितना होगा, ये हमको पूछा गया है। तो आइए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बच्चों, मास ऑफ कंप्लीट स्फीयर क्या है, तो मान लेते हैं m। तो हम यहां पर लिखेंगे लेट, ठीक है, मास ऑफ कंप्लीट स्फीयर इज ए। ठीक है। नाउ F1 क्या बनेगा, तो F1 बनेगा G m अपॉन r²। ये फॉर्मूला है हमारा। ठीक है। अब r कितना है बच्चों, तो r है 2r, तो हम यहां पर डालेंगे G m अपॉन 2r का होल स्क्वायर। तो ये कितना आता है, G m अपॉन 4r², ये आता है। ठीक है। अब हमको कैविटी का मास निकालना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे मास ऑफ कैविटी, मास ऑफ कैविटी। तो फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ कैविटी। ठीक है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ कैविटी। अब डेंसिटी तो यहां पर हमने लिख ली है। वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई r³ होता है। और r कितना हो जाएगा बच्चों, तो वो हो जाएगा r/2। ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे r/2। ठीक है, क्यों, इसका रेडियस कितना है, r/2। ठीक है, r/2 होल क्यूब आएगा, होल क्यूब। ठीक है, 4/3 पाई r³। ठीक है, पाई r/2 होल क्यूब। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये क्या आएगा, डेंसिटी इंटू 4/3 पाई इंटू r³/8 आ गया, इतना आ गया है। अब यहां पर डेंसिटी जो होती है वो क्या होती है, वो होती है मास अपॉन वॉल्यूम होती है। तो मास मैंने लिख लिया, वॉल्यूम कितना आएगा कंप्लीटली, वो आएगा 4/3 पाई r³। अब ये जो डेंसिटी की वैल्यू है हम यहां पर पुट कर देंगे, तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा, मास अपॉन 4/3 इंटू पाई r³ इंटू, ये यहां पर लिखेंगे हम 4/3 इंटू पाई इंटू r³/8। 4/3 ने 4/3 को मारा, पाई ने पाई को मारा, r³ ने r³ को मारा, तो ये कितना आता है, m/8। तो मास ऑफ कैविटी कितना आ गया, मास ऑफ कंप्लीट स्फीयर डिवाइडेड बाय 8। तो ये आ गया मास ऑफ कैविटी। ठीक है, कितना आता है, कैपिटल M डिवाइडेड बाय 8, ये आ गया। राइट। अब हमको F2 निकालना है। F1 तो हमने निकाल लिया है, F2 क्या आएगा बेटा, तो कंप्लीट फोर्स। ठीक है, तो जो पूरे के पूरे स्पीयर का है फोर्स, वो कंप्लीट फोर्स को बोलेंगे, वो F1 है। तो हम लिखेंगे कंप्लीट फोर्स माइनस फोर्स ऑफ कैविटी। ठीक है, फोर्स ऑफ कैविटी। ठीक है, कंप्लीट फोर्स कितना है बच्चों, तो वो है F1 माइनस फोर्स ऑफ कैविटी कितना आएगा, तो वो आएगा Gmm अपॉन r² आएगा। तो हम लिखेंगे G m कितना निकला बेटा, तो वो आ गया m/8।
ठीक है, फोर्स ऑफ कैविटी का ये आ गया 8 इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर क्या आता है आर। अब यहां से ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है r/2 और ये हो गया r, तो यहां से ये डिस्टेंस कितना होता है 3r/2 और इसका हमें स्क्वायर लेना पड़ेगा, तो हम यहां पर ले लेते हैं 3r/2 होल स्क्वायर। ठीक है, अब F1 की वैल्यू पुट करेंगे, F1 की वैल्यू कितनी है GMM अपॉन 4r² माइनस कितना आएगा G इंटू एम, ये 8 नीचे लिख लेंगे, 8 इंटू ये कितना आता है, ये आता है 27r² डिवाइडेड बाय 9, 27 नहीं आएगा 9 आएगा। ठीक है, तो यहां पर हम लिख लेते हैं 9r² डिवाइडेड बाय ये कितना आएगा रे बेटा, तो ये आएगा 4, ये आ गया 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये इतना आ गया। अब यहां पर ये क्या होता है, फिर से इसको लिखेंगे GMM अपॉन 4r² माइनस GMM अपॉन ये कितना आ गया 18r², ये आ गया। ठीक है, अब इसको अगर हम GMM अपॉन r² कॉमन ले लेते हैं, GMM अपॉन r² कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या आएगा 1/4 माइनस 1/18। ठीक है, इतना आ गया है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा GMM अपॉन r², अब ये कितना आएगा 18, यहां पर इधर गया -4, ये कितना आ गया 18 इंटू 4 कितना आता है 72, तो ये कितना आ गया GMM अपॉन r² इंटू ये कितना आता है, तो ये आएगा 14 डिवाइडेड बाय 72। ठीक है, तो ये अब नेक्स्ट पेज पे लिख लेंगे, राइट। तो ये कितना आ गया F2 GMM अपॉन r² इंटू कितना आया था, तो वो आया था 14/72, ये आ गया 14/72, 2×7=14, ये 36। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है 7/36, इसको लिख लेंगे GMM अपॉन r² इंटू 7/36। अब ये आ गया F2। अब हमको क्या करना है F2/F1 निकालना है, तो F2 की वैल्यू कितनी है, तो वो है GMM अपॉन r² इंटू 7/36। F1 की वैल्यू कितनी आई थी, तो F1 की वैल्यू हमारी ये आई थी GMM अपॉन 4r²। अब चूंकि ये डिनोमिनेटर में है, यहां पर हमारा F1 जो डिनोमिनेटर में है, तो ये जो वैल्यू है इसको उलट कर देंगे, तो 4r² को ऊपर लिख लेंगे, GMM को नीचे लिख लेंगे, तो 4r² को ऊपर GMM को नीचे, GMM ने GM को मारा, r² ने r² को मारा, तो ये कितना आता है 7 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 36। ठीक है, तो 4 के 9 चौक 36, तो ये कितना आ रहा है F2/F1 कितना आ रहा है 7/9 आ रहा है, राइट। तो कौन सा ऑप्शन होगा, तो यहां पर तो कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है। ठीक है, हो सकता है उन्होंने प्रिंटिंग मिस्टेक की हो, तो यहां पर 7/9 अगर होता तो हमारा डी ऑप्शन सही आता। तो इसको नोट डाउन कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं।